असलकुम एंड वेलकम बैक टू ionlineteach.com। जैसे कि हमारी वर्डप्रेस की ट्रेनिंग में हमने लास्ट लेक्चर में थीम को इंस्टॉल करना, उसको जो है चेंज करना और थीम्स के अंदर जो डिफरेंट टैब्स हैं उनको स्टडी किया है। तो आज हम जो है बेसिकली थीम की कस्टमाइजेशन के हवाले से कुछ चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ जो है हम थीम के अंदर जो अपीयरेंस में आपको विजेट्स की एक बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन ऑप्शन है, इसको किस तरह से हमने करना है ये भी आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कस्टमाइज के ऊपर आते हैं। कस्टमाइज जो है बेसिकली थीम, हर थीम की अपनी एक कस्टमाइजेशन फीचर्स हैं या ऑप्शंस हैं। अब जैसे कि हमारा ये कलर के नाम से जो थीम है, इसके ऊपर हमें जो कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस मिल रही हैं वो ये है कि साइट आइडेंटिटी, जैसे कि साइट का टाइटल क्या है, टैगलाइन क्या है, और साइट का अगर आइकन है तो आइकन भी आप दे सकते हैं। आइकन मींस कि आपका ये जो लोगो ऑप्शन आ रही है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। वंस आप इसको मेंशन कर देते हैं तो फिर आप सेव पे क्लिक करेंगे। और जैसे कि अभी इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कलर्स हैं, कलर्स आप इसके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ये कलर प्रेफर अगर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसको मैं करूँगा सेव एंड पब्लिश। तो अभी आप देख रहे होंगे इसके प्रीव्यू में काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुकी होंगी। जैसे कि मैंने न्यू कलर ऐड किया है तो ऑटोमेटिकली न्यू कलर के हिसाब से इसमें चेंजेस आ चुकी होंगी। नेक्स्ट फिर इसी तरह इसमें बैकग्राउंड इमेज अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। चेंज इमेज में आकर आप, जैसे कि अगर लाइब्रेरी में पड़ी हुई है इमेज तो आप लाइब्रेरी से अपलोड कर लें, अदरवाइज आप कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें फर्दर ऑप्शंस हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मज़ीद तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। लेकिन अगेन मैं आपको बताता चलूँ, ये कस्टमाइजेशन हर थीम की अपनी होती हैं, अपने उनके ऑप्शंस होती हैं। तो इन चीज़ों को जो है आप जो भी थीम इंस्टॉल करेंगे वो एक दूसरे से चेंज होंगी। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो है वो मज़ीद आइडियाज़ क्लियर होते जाएंगे। मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ जैसे कि हमने फर्दर इंशाल्लाह लेक्चर्स में पढ़ना है तो इधर हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। विजेट्स हैं, विजेट्स पे आज हमने काम करना है। विजेट्स पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह काम किया जाता है। स्टैटिक फ्रंट पेज है, ये भी इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। तो ये थीम की बेसिकली अपनी जो कस्टमाइजेशन फीचर्स हैं ये आपको मैंने यहाँ शॉर्टकट बताए हैं, लेकिन आगे जाके इनको हम डीपली भी देखेंगे। और जब वंस आप कस्टमाइजेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं तो फिर आप इसको क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अगेन जो है आपको डैशबोर्ड की जानिब ले जाएगा। अब डैशबोर्ड पर आकर अपीयरेंस पे जब माउस ओवर आप करेंगे तो आज जो हमारा एक सेकंड पार्ट है लेक्चर का वो है विजेट्स, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन है। विजेट्स बेसिकली क्या होते हैं? विजेट्स हर थीम के साथ अपने जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब जैसे कि मैं अगर वेबसाइट को ओपन करके बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विजेट्स बेसिकली साइड बार्स पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। साइड बार की अगर मैं बात करता हूँ तो अब ये अबाउट मी का मैंने पेज ओपन किया है तो ये आप देख सकते हैं रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट, आर्काइव्स, कैटेगरीज एंड मेटाज, ये तमाम की तमाम जो आपकी है ये साइड बार कहलाती है। और ये जैसे आप सर्च देख रहे हैं तो सर्च ये बेसिकली आपकी विजेट है। फिर रीसेंट पोस्ट आपकी एक विजेट है। फिर रीसेंट कमेंट्स जो हैं आपकी एक विजेट है। फिर आर्काइव जो है ये एक विजेट है। इस तरह ये हमें जो है हर थीम के साथ अपनी अपनी विजेट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। और आप इन विजेट्स को साइड बार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन विजेट्स को आप जो है ऊपर हेडर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इन विजेट्स को आप फुटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इन विजेट को आप ड्यूरिंग दी पोस्ट भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा, हर थीम की अपनी फैसिलिटीज़ हैं, अपने उनके विजेट्स हैं और अपनी अपनी उनकी लोकेशंस हैं जिधर हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब आपको मैं बताऊंगा कि विजेट्स पे हम काम किस तरह करेंगे। विजेट्स पर काम करने के लिए हमारे पास ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से थी विजेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल विजेट्स हैं वो आर्काइव्स है, कैलेंडर है, कस्टम मेन्यू है, कैटेगरीज है, मेटा, पेजेस, रीसेंट, कमेंट्स, पोस्ट, आरएसएस, सर्च, टेक क्लाउड, टेक्स्ट
और ये तमाम के तमाम विजेट्स हमें इस थीम के साथ अवेलेबल हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन में एक और बात का इजाफा करता चलूँ, विजेट्स जो हैं बेसिकली हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो इंशाल्लाह फर्दर जब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप न्यू चैलेंजेस को जब फेस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि किन किन विजेट्स की ज़रूरत है, तो आप उनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और किस तरह इंस्टॉल होते हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में गाइड करूंगा। अभी जो हमारे पास अवेलेबल विजेट्स हैं इन पर हम काम करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है अवेलेबल विजेट्स, तो ये तमाम के तमाम अवेलेबल विजेट्स हैं। और ये जो हमारे पास एरिया है प्राइमरी विजिट एरिया, जैसे कि अगर मैं इसको आप देखें तो मैं ऑन और ऑफ भी सॉरी इसको जो है मैं एक्सपेंड और कोलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली आपके एरियाज हैं। जैसे ये प्राइमरी विजिट एरिया है, ये सेकेंडरी विजिट एरिया है, ये फर्स्ट फुटर विजिट एरिया, ये सेकेंडरी फुटर विजिट एरिया है, और ये थर्ड फुटर विजिट एरिया है, ये फोर्थ फुटर एरिया है, और ये होम पेज राइट फीचर विजिट एरिया है। अब आपको मैं एक एक विजिट अप्लाई करके और उसकी जो है वो बताता जाऊंगा। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम फुटर पे फोकस करते हैं। अब फुटर के लिए सबसे पहले जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस फुटर पर जो है वेबसाइट के बेसिकली ये फुटर एरिया, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर हमें चार एरियाज जो हैं इस थीम में प्रोवाइड हैं। जैसे कि फर्स्ट फुटर, सेकेंडरी है, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में मैं चाह रहा हूँ कि अबाउट, या फर्स्ट में जो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कैलेंडर शो करे। तो कैलेंडर शो करवाने के लिए ऑटोमेटिकली आपने क्या करना है, कैलेंडर आपके पास अवेलेबल है, आपने जस्ट यहाँ से पिक करना है और इसको यहाँ लाकर ड्रैग कर देना है। तो अगर आप इसको कोई टाइटल देना चाहते हैं इट्स अप टू यू, और अगर टाइटल नहीं भी देना तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपने डिलीट करना है तो अगेन आप इसको डिलीट कर सकते हैं, क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं, और अगर आपने डिस्प्ले करना है तो ऑटोमेटिकली आप इस सेव पर क्लिक करेंगे और वापस अपनी वेबसाइट पर आके F5 जब प्रेस करेंगे तो अभी आप एक देखेंगे एक बड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। ये अब आप देख सकते हैं कैलेंडर डिस्प्ले कर रहा है। कैलेंडर की सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि थीम के साथ अपनी अपने कैलेंडर्स हैं, अपने अपने जो हैं विजेट्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके थीम के साथ भी इस तरह कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन ये अब आपने देख लिया, कैलेंडर हमने ऐड कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि सेकेंड फुटर विजिट एरिया में मैं जो है अगेन जो है कैटेगरीज अपनी शो कर दूं। आपको याद हो हमने पोस्ट की जब लेक्चर पढ़ा था तो उसमें कैटेगरीज डिज़ाइन की थी। तो कैटेगरीज को मैं जो है वो यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ। इन ऑप्शंस को जो है आप वन बाय वन चेक अप्लाई करके चेक कीजिएगा। हर ऑप्शन की एक अपनी खासियत है, लेकिन मैं चूँकि इसको अब डायरेक्ट करूँगा तो सेव पर जब क्लिक करूँगा और यहाँ अगेन वेबसाइट पर आके F5 रिफ्रेश करूँगा पेज, F5 प्रेस करते हुए, तो अब आप देख सकते हैं कि एक और आपके पास जो है वो ऑप्शन आ चुकी है, कैटेगरीज की विजिट आ चुकी है। और इवन जो है ये आप डायरेक्ट यहाँ से स्विच भी इस पे कर सकते हैं। अब जैसे फेसबुक जॉब्स के अंदर जो पोस्ट लिंक्ड हुई हुई हैं ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अब आप देख लें जो हमने पोस्ट की थी वो ऑटोमेटिकली आपको शो हो गई है। तो विजेट्स का हमारे पास जो है वो ये जो है सारी कारकर्दगी है। अब इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि थर्ड विजेट पे मुझे जो है क्या शो करो, मेरे तमाम के तमाम जो पेजेस मैंने बनाए हैं वो उनके पेज टाइटल शो करो, या उनके ऑर्डर्स शो करो, या उनकी आईडी शो करो। तो ये भी आप अगर आप कोई पेज एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो यहाँ आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सक्लूड भी हो जाएगा। सेव करके अगेन मैं वेबसाइट पर आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे तो पेजेस भी जो मैंने डेवलप किए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो आपको हो जाएंगे। ये अब आप देख सकते हैं। बेसिकली ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, आपकी वेबसाइट में एक किस्म से शॉर्टकट्स होते हैं। अब जैसे कि ऊपर भी हैं पेजेस के मेन्यूज, तो आपको नीचे भी ये मिल रहे हैं, तो ये कन्वीनियंट करने के लिए विजेट्स आपको हेल्प करते हैं। इसी तरह फोर्थ एरिया में मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आप जो है
एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है जो कि आपको मैं बताना लाजमी समझूंगा, ये टेक्स्ट। टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट को जब मैं इधर ला कर ड्रैग करता हूँ, टेक्स्ट बेसिकली आपके जो थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स होते हैं या थर्ड पार्टी HTML कोड्स जो होते हैं, जो आप विजिट के तौर पे शो करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो वो आपने यहाँ पर लाकर शो करना होता है। और उसको किस तरह शो किया जाता है, जैसे कि अब मैं एक ये वेबसाइट है फीड जेट के नाम से, ये आपको लाइव ट्रैफिक बता रहा होता है जो आपकी वेबसाइट पर आ रही होती है। इस तरह ये आप बॉक्स जो देख रहे हैं, तो इस तरह का ये बॉक्स आपके वेबसाइट पर डिस्प्ले होकर और आपको बताएगा जो लाइव ट्रैफिक इस टाइम एट द स्पॉट जो वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, यानी कि विजिट कर रही होती है। तो इसका कोड मैं किस तरह से यहाँ से उठाऊंगा, मैं आ जाऊंगा इसको यहाँ पे करूँगा कि ये वेबसाइट जो है वो ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है। थोड़ा सा मैं इसको जो है एक्सटेंड कर दूंगा और गो करके मैं इसका कोड जो है यहाँ से पिक कर लूँगा। मैंने जब इसका कोड पिक कर लिया तो अब मैं आकर अपने विजिट के अंदर इस एरिया में इसको पेस्ट कर दूंगा। और टाइटल मैं दे सकता हूँ लाइव ट्रैफिक, और इसको मैं सेव करूंगा। वापस अपनी वेबसाइट पर आके F5 प्रेस करूंगा, पेज रिफ्रेश होगा और अब आप देखेंगे एक न्यू विजिट ऐड हुआ है और वो हमें ट्रैफिक के बारे में बता रहा है कि लाइव ट्रैफिक जो है वो कहाँ से है इस टाइम। तो ये एक विजिट के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन दी है मैंने। और अब ये तो हमने फुटर के एरिया में चार की चार विजिट्स जो हैं अप्लाई किए हैं, और अब हम साइड बार पर विजिट्स देखेंगे कि किस तरह अप्लाई होती हैं। तो साइड बार पर मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ऑटोमेटिकली ये जो प्राइमरी विजिट एरिया है इसमें ये विजिट्स अप्लाई हो चुकी हैं, जो कि हमें यहाँ डिस्प्ले में नज़र आ रही हैं। सर्च है तो वेबसाइट के अंदर सर्च की विजिट लाजमी होती है, जो जिससे आप पोस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, पेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोर्सेज के हवाले से अगर कुछ फाइंड आउट करना चाहें तो आप तमाम की तमाम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक पोस्ट इस वेबसाइट पर की हुई है ऑनलाइन होम बेस्ड जॉब्स प्लेटफॉर्म, तो मैं इसके कोई भी कीवर्ड्स लिख लूँ जैसे ऑनलाइन होम और सर्च पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे जो है इससे रेलेवेंट जो भी पोस्ट होगी, प्रोडक्ट होगी, कोर्स होगा, कुछ भी होगा, वो मुझे ये डिस्प्ले कर देगा। तो मेरी जो चूंकि पोस्ट के टाइटल में ये कीवर्ड्स आ रहे थे, ऑटोमेटिकली इसने सर्च करके मुझे बता दिए। तो ये अब आप देख सकते हैं सर्च का विजिट है रीसेंट पोस्ट। रीसेंट पोस्ट मींस के जो आपकी रिसेंटली पोस्ट हैं काउंटिंग के हिसाब से, जैसे कि 5 रिसेंट यानी कि लास्ट 5 पोस्ट जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको शो करेगा। ये आप देख सकते हैं। अब तक चूंकि हमने एक पोस्ट की है तो ये एक ही पोस्ट शो कर रहा है। फिर इसी तरह ये रिसेंट कमेंट की विजिट है, जो रिसेंट 5 हैं, 10 हैं, ये आपकी अपनी उस पर है कि आप जो नंबर ऑफ कमेंट्स को शो करना चाहते हैं वो यहाँ वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर आर्काइव्स हैं कि सितंबर 2015 के अंदर जो पोस्ट हुई हैं वो आपको शो करे। और फिर कैटेगरीज हैं, फिर मेटाज हैं। तो ये तमाम के तमाम विजिट्स हैं, इनके साथ आप प्लेइंग कीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको मज़ीद आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। अब सेकेंडरी विजिट एरिया है, जैसे कि मैं इसमें अगेन चाहता हूँ कि इसमें ये टैग क्लाउड शो करे। तो टैग क्लाउड जो होता है बेसिकली हमने कैटेगरी टैग्स और पोस्ट के लेक्चर में टैग्स के बारे में भी पढ़ा था। तो ये आपको तमाम के तमाम टैग्स जो हैं वो यहाँ पर शो कर देगा। सेकेंडरी विजिट एरिया जो है इसका, जो कि इसके नीचे बन रहा है। तो ये हमारे टैग्स हैं। इन टैग्स पर हम किसी पर भी क्लिक करेंगे तो इस पर जो पोस्ट लिंक्ड होगी वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले पे शो कर देगा। इसी तरह फिर हम जो है, अच्छा एक चीज़ और इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप टैग अगर आपने यहाँ सेकेंडरी विजिट एरिया को दे दिया है तो आप मज़ीद विजिट्स अप्लाई जो है नहीं कर सकते। आप बेशक कर सकते हैं, जैसे पेजेस का मैं करना चाह रहा हूँ, इधर आके मैं पेजेस को अगेन यहाँ पर शो करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं इसे सेव करता हूँ, अगेन अपने पेज पर आके रिफ्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली पेजेस भी नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे, ये अब आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह डिफरेंट जो हैं विजिट एरियाज हैं और विजिट्स को हमने इस्तेमाल भी किया इनके अंदर।
फिर हमारे पास लास्ट एक ये है होम पेज राइट फीचर्ड, यानी कि होम पेज पर जो है आपने विजिट कोई जो है अप्लाई करनी है, तो मैं इसके लिए जो है जैसे कि इसमें से कोई विजिट उठा लेता हूँ। जैसे कि कोई भी विजिट है, जैसे कि मैं लेट सपोज ये टेक्स्ट की विजिट उठा लेता हूँ, टाइटल में लिख देता हूँ अबाउट मी, और यहाँ लिख देता हूँ मोहम्मद लाल इज ए वेब डेवलपर एंड डिजाइनर। तो आपको ये भी जो है होम पेज पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। होम पेज में आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे ये विजिट जो है कहीं पे भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये हम एक पेज के अंदर काम कर रहे हैं। यानी कि पेज मैंने जैसे आपको बताया था कि ये अब हम टैग में है, सॉरी। तो जब तक मैं होम पेज पे नहीं जाऊंगा ये विजिट जो मैंने लास्ट अप्लाई की है ये मुझे शो नहीं होगी, क्योंकि ये विजिट जस्ट फॉर होम पेज है। अब मैं होम पेज पर अगर आकर आपको बताऊं तो होम पेज पर ये आपको जो है ये देख लें, यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रही है। तो हर विजिट का अपना एक एरिया है, अपना एक पेज है, अपनी एक उसकी लोकेशन है, अपना उसका एक फीचर्ड है। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे हर एक थीम के साथ अपने अपने जो विजिट्स हैं या जो उनके एरियाज हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। अगर आपको फिर भी मुश्किलात आती हैं या कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको मैं फीडबैक प्रोवाइड करूँगा। और इसी तरह जो है आप वर्डप्रेस एक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में अगेन जो है फर्दर चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।